अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शिफ्टिंग अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। मेन ग्राफ ऑफ अ फंक्शन को हम शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के ग्राफ को शिफ्ट करने का मतलब क्या है और कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, उसमें अगर आप कोई भी कांस्टेंट, ये k जो है ये कोई भी कांस्टेंट है, अगर आप इसको इसमें ऐड कर देते हैं तो इस सूरत में आपके पास कौन सी शिफ्ट बनेगी, वर्टिकल शिफ्ट। ठीक है। इसी तरह अगर ये k आगे उसके बाद फर्दर इस पे भी कंडीशंस हैं। इस पे क्या कंडीशंस हैं कि अगर ये k जो आपने ऐड किया है इसमें ये ग्रेटर देन ज़ीरो मीन पॉजिटिव है, ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो मीन अगर ये पॉजिटिव है तो आपके पास जो शिफ्ट है ग्राफ जो शिफ्ट हो जाएगा अप हो जाएगा, कितना k यूनिट्स तक। मीन जितने यूनिट्स आप ऐड करें, मीन अगर जितने k कांस्टेंट आप ऐड करेंगे, मीन अगर 2 3 जो भी आपके कांस्टेंट आप ऐड करेंगे उतने यूनिट्स ये ग्राफ अप चला जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप k को नेगेटिव मीन्स स्ट्रिक्टली लेस देन ज़ीरो पुट करते हैं, मीन्स टू से k को कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो ये डाउन चला जाएगा, कितना k यूनिट्स। यहाँ k मॉड यूनिट्स इसलिए इसने दिया हुआ है कि ये आप डाउन नेगेटिव k पुट कर रहे हैं तो आप इसे k नेगेटिव नहीं समझेंगे कि नेगेटिव k डाउन जाएगा, नहीं, k मॉड मीन ये k पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ k नेगेटिव आप पुट करेंगे, लेकिन मीन अगर आपने -2 पुट किया है तो -2 पुट करने से आप क्या कहेंगे कि ये 2 यूनिट्स नीचे गया है। -2 का आप मॉड लेके उसे 2 कंसीडर करके आप कहेंगे कि ये 2 यूनिट्स मीन 2 मॉड यूनिट्स नीचे गया है। मॉडुलस का मतलब है कि वो माइनस को प्लस में चेंज कर देता है। 2 मॉडुलस यूनिट नीचे मीन डाउन गया। ये ही है, ये आपके पास थी वर्टिकल शिफ्ट, उसमें फंक्शन पूरे फंक्शन के अंदर के ऐड करते हैं। अब दूसरी आपके पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट आपके पास क्या होती है कि आप फंक्शन के अंदर x के साथ जो है कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं। यहाँ h एक एज अ कांस्टेंट है, यहाँ पूरे फंक्शन में कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं। यहाँ फंक्शन के अंदर का जो एलिमेंट है x वेरिएबल, जो भी आप कह रहे हैं फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल है, इनपुट है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें जब आप कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो वो जो आपके पास शिफ्ट बनती है वो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट बनती है। इसको आप क्या कहते हैं, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ लेफ्ट। अब ये जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट आपको देगी, अगर आप एज पॉजिटिव पुट करेंगे तो ये आपको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट दे देगी। मीन उल्टे अगर आप पॉजिटिव पुट करते हैं तो ये आपको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट दे देगी, और अगर नेगेटिव पुट करते हैं तो ये आपको राइट साइड पे शिफ्ट कर देगा। और इसमें भी वही कंडीशन है कि आपने एज को नेगेटिव मीन -2 पुट करना है और कंसीडर आपने 2 राइट शिफ्ट करना है। बाकी इसके एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि ये कैसे हम इसको एच मॉड या किस तरह से कंसीडर करते हैं। इसकी कोई एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जो इसकी मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेती हूँ। तो सबको पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है। यहाँ मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ। ये एक पैराबोला है, ठीक है। अब क्या है, वर्टिकल शिफ्ट अगर देखें तो पूरे फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है, k को ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेट कर लेती हूँ k मेरा 2 है, इस 2 को मैं पूरे फंक्शन के अंदर ऐड कर लूँगी। अब मैं देखूँगी कि मेरा जो ग्राफ है वो क्या बन रहा है। तो मीन जब आप y को 0 पुट करें, x को 0 पुट करें तो y कहाँ पे चला जाता है, मीन x 0, यहाँ पे y एक्सिस पे x 0 होता है तो यहाँ कहीं y 2 है, तो मीन ये पॉइंट आएगा।
उसके बाद वैल्यूज आगे आगे बढ़ती जाएंगी तो आपका ये जो बनेगा वो ये पैराबोला बनेगा। तो मीन्स टू से यहां से ही आप देख लें कि आपके पास जो ग्राफ है वो 2 यूनिट्स अप शिफ्ट हो गया। यहाँ ओरिजिन से पास कर रहा है और यहाँ 2 से पास कर रहा है पैराबोला आपका। तो 2 यूनिट्स अप जो आपका ग्राफ है वो शिफ्ट हो गया, 2 यूनिट्स अप। के आपके पास 2 था, मीन जितना आपने के अब उसमें पुट किया है उतना के यूनिट्स अप शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर के को मैं -2 रख लेती हूँ तो फिर मेरा फंक्शन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू x² -2। मीन अगर x को 0 पुट करें तो y क्या आ जाएगा, -2 फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं है -2, तो यहाँ पे x 0 और y -2। तो मीन ये जो आपके पास पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरह से -2 से क्रॉस करके जाएगा। बाकी ग्राफ अब आपको अच्छे से समझ आ गए हैं, बनाने आ गए हैं, इसलिए मैं इसको मज़ीद डिस्कस नहीं कर रही, कि जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि जहाँ आपको x0 और y मिलेगा या जहाँ जो पैराबोला जहाँ से आपका पास करके जाएगा, तो मीन ये आपके पास पुट आपने -2 किया है, लेकिन आप काउंट कैसे करेंगे, 1 2 शिफ्ट -2 आपने पुट किया, मीन जो आप के पुट करते हैं उससे ही आप उतना ही डाउन कहते हैं। तो -2 मीन 2 शिफ्ट डाउन हो गया ये ग्राफ। तो ये था 2 यूनिट्स अप हो गया और ये 2 यूनिट्स डाउन हो गया। और 2 आपके पास असल में क्या था, के, यहाँ पे के 2 था, यहाँ के -2 था। तो आप नेगेटिव में जो के है वो मार्ड कंसीडर करते हैं और वो मार्ड यूनिट्स आप उसको लेते हैं। तो मीन 2 यूनिट्स ये डाउन हो गया और 2 यूनिट्स ही अप हो गया। इसके बाद अब इसी एग्जाम्पल को हम, ये तो हमने देखा है वर्टिकल शिफ्ट। अब इसको वर्टिकल शिफ्ट क्यों कहते हैं, अब खुद आप देख लें, आपके पास ये जो y एक्सिस है, ये जो लाइन है आपकी, ये वर्टिकल लाइन नहीं है, इस लाइन के ऊपर ग्राफ शिफ्ट हुआ है, अप शिफ्ट हुआ है, डाउन शिफ्ट हुआ है, लेकिन इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर चेंजिंग आई है, तो इसलिए आप इसको वर्टिकल शिफ्ट कहते हैं। अब जब आप हॉरिजेंटल शिफ्ट की बात करेंगे तो इट्स मीन हॉरिजेंटल लाइन आपकी x एक्सिस की होती है, यहाँ आपके पास y एक्सिस पे ग्राफ शिफ्ट हुआ है। अब आपका हॉरिजेंटल लाइन में ज़रूरी है कि ग्राफ आपका x एक्सिस पे शिफ्ट हो। तो देख लेते हैं आपका हॉरिजेंटल शिफ्ट कैसे आती है, कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे अगेन मैं ग्राफ यही ले लेती हूँ, y इज इक्वल टू x²। ये मेरे पास है y इज इक्वल टू x² फंक्शन। अब क्या करें कि जो वर्टिकल शिफ्ट है उसमें क्या है, फंक्शन के वेरिएबल के अंदर आपने कोई भी कांस्टेंट ऐड करना है। यहाँ एज अगेन मैं 2 ही रख लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो आपका फंक्शन बनेगा वो किस तरह से बनेगा, y इज इक्वल टू x प्लस 2, मीन x के साथ आपने जो भी h है वो x के साथ आपने ऐड करना है, तो इसका स्केयर आ जाएगा। अब इसमें देखें, जब आप x को पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो y आपका क्या आएगा, x को आपने 0 पुट किया तो y आपको क्या मिल रहा है, 4, y इज इक्वल टू, तो x0 y इज इक्वल टू 4 यहाँ कहीं पे है। मीन हमें क्या चाहिए, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा, x मीन कौन सी ऐसी इनपुट होगी जहाँ पे y हमें 0 मिले। अब वर्टिकल शिफ्ट है ना, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, तो इट्स मीन आपने जो शिफ्ट लेनी है वो इस पे आएगी, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे कब शिफ्ट पॉसिबल है, जब आपके पास y क्या हो, 0 हो, y यहीं पे 0 होता है x एक्सिस पे। तो इसमें आपके पास सिर्फ एक ही सूरत में शिफ्ट पॉसिबल है, जब आपके पास y 0 हो। तो यहाँ देखें किस
कौन सा ऐसा इनपुट आप लेंगे कि आपके पास y 0 आएगा। तो अगर आप x को -2 पुट करें, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू -2 मीन x यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2, तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा। पैराबोला है, यहाँ से जब हमने लिया y इज इक्वल टू 0 पुट करके x 0 y 0 मीन जहाँ पे 0 आता है वहीं से ये ग्राफ जो है वहाँ से पास करता है। अब ये -2 से है तो ये -2 से होता हुआ इस तरह जाएगा। ये ग्राफ आपका बनेगा पैराबोला का, जो कहाँ पे टच करेगा मीन यहाँ पे y 0 और x -2 पे। इसी तरह अगर आप x, अब एज को आप ले लें -2, तो अगेन आपके पास जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा y इज इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर। अब वही है, आपने जो शिफ्ट लेनी है वो कहाँ पे लेनी है, हॉरिजॉन्टल मीन x एक्सिस पे। कौन से ऐसा पॉइंट है x का जो आप पुट करें तो आपको y 0 मीन यहाँ पे आपको शिफ्ट मिले। तो इसमें आप क्या 2 पुट करेंगे, x को 2 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा 0। तो x 1 यहाँ पे है तो फॉर एग्जाम्पल x 2 यहाँ पे है, तो आपने x को 2 पुट किया y 0, तो यहाँ से आपका जो पैराबोला है वो यहाँ से पास करेगा। अब तो ये आपके पास शिफ्ट बन गई। अब आप खुद देखें, इसमें भी h इज इक्वल टू जब आपने 2 पुट किया था, पॉजिटिव पुट किया था, तो आपकी शिफ्ट किस तरफ गई है, लेफ्ट साइड पे। पॉजिटिव पुट करने से शिफ्ट लेफ्ट साइड पे हो गई है, आप लेफ्ट शिफ्ट कर गए हैं हॉरिजॉन्टल। और जब आपने नेगेटिव 2 पुट किया है तो आप राइट हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कर गए हैं। और दूसरा यही है कि h इज इक्वल टू 2 मीन 2 यूनिट शिफ्ट आप इधर गए हैं, और इधर h -2 पुट करके इसका बाद में वही मार लेके तो मीन 2 यूनिट्स ही आप राइट शिफ्ट कर गए हैं। तो ये आपके पास कौन सी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो गई है, और ये आपके पास वर्टिकल शिफ्ट है। तो ये याद रखना है, और जब वर्टिकल शिफ्ट है तो आपने पूरे फंक्शन के अंदर कांस्टेंट ऐड करना है, और जब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट आ जाए तो आपने वेरिएबल के अंदर कांस्टेंट ऐड करना है। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्कशन होगी वर्टिकल शिफ्ट की एंड हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की विद एन एग्जांपल। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। मीन आपका जो ग्राफ है वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कैसे रिफ्लेक्ट करता है और कैसे स्केल मीन कंप्रेस होता है या स्ट्रेच होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ये c आपके पास अगेन कोई भी कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट, ये कंडीशन है स्केलिंग के लिए, जब आप ग्राफ को स्केल करेंगे, स्केल मीन उसे स्ट्रेच करेंगे या उसे कंप्रेस करेंगे किसी भी तरह से, तो उस सूरत में अगर c आपके पास ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन ये लगा दी है कि c हमेशा यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन 1 रहेगा, तो फिर y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स मीन फंक्शन के साथ अगर आप इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें पूरे फंक्शन के साथ, जो भी आपके पास फंक्शन है उसके साथ जो कांस्टेंट आप ले रहे हैं जो ग्रेटर देन 1 होगा उसको आप पूरे फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ग्राफ आपका क्या होगा, स्ट्रेच द ग्राफ ऑफ ए वर्टिकली बाय अ फैक्टर ऑफ सी। मीन्स टू से कि ग्राफ जो है आपका वर्टिकली वाई एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप फंक्शन के साथ वो जो कांस्टेंट है उसका डिटरमिन ये रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उसको फंक्शन से या आप ये कह लें उस कांस्टेंट को अगर पूरे फंक्शन के साथ डिवाइड कर देते हैं तो फिर आपका ग्राफ जो है वो कंप्रेस हो जाएगा वर्टिकली बाय अ फैक्टर ऑफ सी। बाय अ फैक्टर ऑफ सी मीन जितना आपने कांस्टेंट लिया है उतने फैक्टर आपका या तो स्ट्रेच हो जाएगा या कंप्रेस हो जाएगा। कैसे, वर्टिकली मीन वाई एक्सिस के अलोंग कंप्रेस होगा या स्ट्रेच होगा। इसके बाद अगर आपका ग्राफ मीन अगर आप उस कांस्टेंट को उसी तरह अंदर वेरिएबल में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले आपने जो पढ़ा था वो आपने
सब्ट्रैक्ट कब बढ़ा था, फंक्शन के साथ ऐड करें या पूरे फंक्शन के साथ सब्ट्रैक्ट करें, या था पूरे फंक्शन के वेरिएबल के साथ आप उसे ऐड करें या फंक्शन के वेरिएबल के साथ आप उसे सब्ट्रैक्ट करें, वो आपने पढ़ा था। शिफ्ट के लिए ये कंप्रेस मीन स्केलिंग के लिए है, यहाँ आप मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। तो वैसे इसमें आपके पास अगेन अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल को उस कांस्टेंट के साथ, तो आपका ग्राफ जो है वो कंप्रेस हो जाएगा हॉरिजेंटली बाय अ फैक्टर ऑफ सी, मीन उस सी फैक्टर तक आपका जो ग्राफ है हॉरिजेंटल मीन वाई एक्स एक्सिस के अलोंग कंप्रेस हो जाएगा। और अगर आप उससे डिवाइड कर देते हैं, मीन अपने वेरिएबल को, फंक्शन के वेरिएबल को उस सी से या कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा हॉरिजेंटली बाय अ फैक्टर ऑफ सी, मीन उतने फैक्टर जितना फैक्टर आपने उसमें डिवाइड या मल्टीप्लाई किया होगा। ये थी आपके पास हॉरिजेंटल स्केलिंग, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्केलिंग के मीन आप ग्राफ को किस तरह से स्केल करेंगे हॉरिजेंटली या वर्टिकली। उसके बाद है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि रिफ्लेक्ट करना, जैसे आपका एक साया है आपको वो रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ आप शीशे के सामने नजर आते हैं, खड़े हो जाते हैं तो आपको आपका रिफ्लेक्शन नजर आता है, वो असल में आपका रिफ्लेक्शन होता है। इसी तरह ग्राफ्स के भी रिफ्लेक्शंस हैं, तो हर चीज़ का रिफ्लेक्शन होता है, ग्राफ का भी ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन होगा। अगर आप ग्राफ के रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो अगर आप पूरे फंक्शन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर आप फंक्शन के अंदर एक्स के साथ आप माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो फिर आपका ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करेगा। तो चलिए हम इसे कुछ एग्जांपल से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कैसे ये स्ट्रेच होता है, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ मैं ले लेती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए सॉल्व करें अगेन। जो एग्जाम्पल हमने पहले ली है पैराबोला की, उसी एग्जाम्पल को लेके हम सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए ही इसे सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रेच होता है या कॉम्प्रेक्स होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी ये वाली डेफिनेशन लेते हैं, मीन हम c कोई भी, यहाँ फॉर एग्जांपल मैं c को 2 रख लेती हूँ, ग्रेटर देन 1 है ना, तो c को फॉर एग्जांपल मैंने 2 रख लिया, तो मेरे पास जो फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब यहाँ मैं अलग-अलग से ये ड्रॉ करूँगी फंक्शंस, मीन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए ये मेरे पास एक पैराबोला बन रहा है, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। अगेन आप देख लें, उसमें वैल्यूज पुट करके आपको पता चल जाएगा, y को x को 0 रखा तो y के आ गया 0, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद आपने x को 1 रखा, फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं 1 है तो y 1, ये पॉइंट आ गया। x को -1 रखा तो y अगेन आपको 1 मिला, ये पॉइंट आ गया। x को आपने 2 रखा, यहाँ कहीं x 2 है तो y 4, ये पॉइंट आ गया, यहाँ कहीं y 4 है। और x को -2 रखा तो y भी 4, अगेन y 4, ये पॉइंट आ गया। तो मीन ये आपके पास ग्राफ बनेगा। अब y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर के लिए इसे सॉल्व करते हैं, यहीं पे हम अपना ग्राफ बना के देखेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो y इज इक्वल टू 2x के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप अगेन x को जब 0 पुट करें तो ये पॉइंट आएगा, y इज इक्वल टू 0, यही पॉइंट आ जाएगा। जब आपने x को 1 पुट किया, x 1 यहाँ पे है तो y आपके पास क्या आया है 2, फॉर एग्जांपल यहाँ पे y 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 और ये 4 आपने लिखा हुआ था, तो y आपके पास क्या आया है 2, ये पॉइंट आपके पास आया है, ठीक है। x 1 यहाँ पे और y 2, ये पॉइंट आया आपके पास। इसी तरह x -1 और y अगेन 2 के लिए ये पॉइंट आया आपके पास। फिर जब आपने x को पुट किया 2,
तो y आपके पास कितना आ गया 4 and 2 8, मीन x को आपने 2 पुट किया, ये 2 है, और y आपके पास आ गया ये 4 है, अगर 5 6 7 8 यहाँ कहीं पे y 8 है, मीन 2 के लिए y 8 ये पॉइंट आ गया। इसी तरह x माइनस 2 के लिए y 8 ये पॉइंट आ गया। जब आप इसको मिलाएं तो ये पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा। अब आप खुद देखें, क्या अगर आप इस पैराबोला को यहाँ से साइडों से उठा के थोड़ा खींचना शुरू करें, ठीक है, इनको दोनों साइड से उठा के खींचें, तो ये आपके पास इस तरह की शेप नहीं बनेगी जो अंदर वाला पैराबोला बना है। मीन इसको अगर आप उठाएं और स्ट्रेच करना शुरू कर दें, आप इसको खींचना शुरू कर दें, तो ये आपके पास अंदर वाली फॉर्म बन जाएगी। तो ये किसके अलोंग वर्टिकली, मीन वाई एक्सिस के अलोंग आपके पास ये स्ट्रेच हो रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ से ये देखें आपको खुद ही मिल गया है कि जब आपने अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई किया है किसी भी सीट के साथ, तो आपका वर्टिकली जो ग्राफ है वो स्ट्रेच हो गया। तो आप इसको खींचिए तो ये स्ट्रेच ही आपको नजर आएगा। इसके बाद अब देखते हैं कि अगर आप इसी 2 को डिवाइड करते हैं, इसी पे हम अगेन अपना बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो क्या वाकई, लेकिन या फिर साइड पे अगेन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर में ही हमने चीज़ें ऐड करनी है। तो अगेन हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक ग्राफ बनाते हैं। ये को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक ग्राफ है, जहाँ पे ये y1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x1 एंड y1 ये पॉइंट है, x माइनस 1 y1 अगेन ये पॉइंट है, ये 2, ये -2, ये -3, सॉरी ये +3 2 1 -3। अब आपने क्या करना है, आपने इसको c से डिवाइड करना है। c आपने क्या लिया हुआ है 2, तो मीन आपके पास जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है उसको आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली इसको डिवाइड करना है। मीन आप जो आपके पास फंक्शन बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो जब आपने x को 0 पुट किया तो y क्या आ गया 0, ये पॉइंट बन गया। जब आपने x को 2 पुट किया है, ठीक है, x को 1 पुट किया तो y आपके पास क्या आ गया 0.5। मीन अगर यहाँ 1 है तो यहाँ कहीं 0.5 है, ये सामने इसके, तो ये 0.5। इसी तरह -1 पुट करेंगे तो 0.5 ये पॉइंट बन जाएगा। अब x को आप 2 पुट करें तो y क्या आ जाएगा 2, x को 2 पुट किया, y2 यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट है, मीन आप ये पॉइंट ले लें, x को -2 पुट करें तो y2 ये पॉइंट। उसके बाद आप x को 3 पुट करें तो 9/2 मीन कितना बनता है 3 पॉइंट समथिंग। तो x को आपने 3 पुट किया तो y आपका 3 पॉइंट, मीन यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, ये कोई पॉइंट बन रहा है, -3 से ये पॉइंट बन रहा है। अब बस कुछ से ही आपको पता चल जाता है। अब इन पॉइंट्स को मिलाएं, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और ये यहाँ से पास होके ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, लेकिन ये इस तरह से जा रहा है। अब देखें, आपके पास जो ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए ये था, ठीक है। आप इस ग्राफ को, ये जो ओरिजिनल ग्राफ है, इसको वर्टिकली हम देख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल। इस ग्राफ को आप y एक्सिस के अलोंग इस तरह से कंप्रेस करना शुरू कर दें, मीन इनको दोनों साइड से खींच के ऐसे। अगर आपके पास कोई चीज़ है, मीन फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वायर है, ठीक है, इस वायर का मेरा जो पैराबोला बना है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, और अगर मैं इसे कंप्रेस करूँगी
तो ये कुछ इस तरह से, ये सही नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि अगर ये 0 है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पास पैराबोला है, जब इसे मैं कंप्रेस करूँगी वर्टिकली तो इस तरह से ये कंप्रेस हो जाएगा, थोड़ा सा ये फैल जाएगा। कंप्रेस करते करते इसको अगर आप कंप्रेस करें तो ये नीचे आके थोड़ा फैल जाएगा, तो ये वर्टिकली कंप्रेस इस तरह से होगा। तो इसको आपने देखा है, ये आपके पास क्या है, ये वर्टिकली कंप्रेस हो रहा है और ये वर्टिकली स्ट्रेच हो रहा है, मीन आप इसे खींच रहे हैं, तो ये वर्टिकली मीन वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये स्ट्रेच हो रहा है और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंप्रेस हो रहा है। तो ये ग्राफ था आपका, वर्टिकली हमने कंप्रेस और स्ट्रेच देख लिया। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल कंप्रेस और स्ट्रेच देखते हैं। इस डेफिनेशन को सामने रखते हुए अगेन हम देखते हैं अब हॉरिजॉन्टल हम कैसे इसको कंप्रेस या स्ट्रेच करेंगे। फॉर एग्जांपल अगेन हमारे पास वही हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम अगेन ड्रॉ करते हैं। ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि c को फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई करना है, मीन्स टू से y इज इक्वल टू ये आ जाएगा सी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये c हमने क्या लिया हुआ था 2, तो ये आ जाएगा 2x होल स्क्वायर। अगेन जब आप x को 0 पुट करें तो y आपके पास 0 ये पॉइंट आएगा। जब आप x को 1 पुट करें तो y आपके पास क्या आएगा 4, मीन यहाँ पे आपका कहीं 1 है। x को जब आपने 1 पुट किया तो y आपका क्या आ गया 4, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4, मीन यहाँ पे, तो ये पॉइंट आया डायरेक्ट आपके पास ऊपर। इसी तरह x को आप -1 पुट करें तो y आपके पास क्या आएगा अगेन 4 आएगा। अब x को आप 2 पुट करें, 2 इंटू 4 16, मीन बहुत ऊपर चला जाएगा, यहाँ कहीं मैं ले लेती हूँ 16। इसी तरह ये सॉरी यहाँ पे है मेरा अगर 2, तो 2 इसके बिल्कुल सामने ये कोई पॉइंट आता है। इसी तरह ये -2 है तो इसके बिल्कुल सामने यहाँ कहीं 16 आता है, मीन बहुत शार्पली ये ऊपर जा रहा है। तो इसको मैं इन्हीं पॉइंट्स को मिला देती हूँ मज़ीद करने की बजाय। मज़ीद पॉइंट्स ऐड नहीं किए क्योंकि ये बहुत ऊपर डायरेक्टली ये ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया। अब आपने क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल मीन एक्स एक्सिस के अलोंग ये कंप्रेस हो रहा है। आपका जो ओरिजिनल ग्राफ था वो ये था, आप इसे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग आप इसे कंप्रेस करना शुरू हो गए हैं, मीन आपने इसे यहाँ से उठाया है और आप इसको ऐसे कंप्रेस करना शुरू हो गए हैं। तो आपके पास जो ग्राफ बन जाएगा वो कुछ इसी तरह का। जब आप इसको कंप्रेस करेंगे अगेन वही, अगर आपको मैं सामने एक वायर रखती हूँ तो मेरे पास अगर ये ग्राफ है फॉर एग्जांपल, जब इसको मैं कंप्रेस करना शुरू कर दूंगी तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ, शार्पली ऊपर की तरफ ग्राफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपने देख लिया कि ये आपके पास इस तरह से कंप्रेस हो रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। अब इसी फंक्शन में अगर अगेन मैं इसी को ले रही हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगेन मेरे पास वही ग्राफ में ले रही हूँ। अब देखें, आपने क्या करना है, c से डिवाइड कर देना, मीन x ओवर c होल स्क्वायर, ये आपका फंक्शन बनेगा। तो अगेन देख लें, x की जगह आप 0 पुट करें तो y 0 ये पॉइंट आएगा, x की जगह 1 पुट करें तो y कितना आएगा 1 ओवर, मीन यहाँ c आपने 2 लिया हुआ है। इस एग्जाम्पल के लिए x को 0 पुट किया तो y आपके पास क्या आ गया 0, ये पॉइंट आ गया था। x को अब आपने 1 पुट करना है तो y क्या आएगा 0.5, 0.5 का स्केयर लें तो 0.25। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं
1 है तो 0.25 यहाँ कहीं पे है, 1 तो 0.25 ये पॉइंट आएगा। इसी तरह -1 पुट करें तो 0.25 यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, ठीक है। अब x को आपने 2 पुट किया है, मीन x 2 यहाँ पे है, x -2 यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल x को जब आपने 2 पुट किया है तो y आपके पास क्या आया है 1, तो y 1 यहाँ पे है तो ये पॉइंट आ जाएगा। और x को -2 पुट किया, y 1 ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह x को जब आप 3 पुट करेंगे, 3/2 0 पॉइंट समथिंग और स्केयर लेंगे तो जो भी पॉइंट है, अब इनको जो 1-2 पॉइंट्स आए हैं इनको आप मिलाएं। पहला पॉइंट तो यही बना था, ये पॉइंट ही आपस में मिक्स हो गए हैं। दूसरा ये बना था, तीसरा ये, मीन ये इस तरह से ग्राफ जाना शुरू हो गया। तो अब ये देखें क्या ये स्ट्रेच हो रहा है। अब आपने क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल मीन एक्स एक्सिस के अलोंग आप देख रहे हैं। तो इस ग्राफ को उठा के ऐसे स्ट्रेच करें तो ये ही नहीं बन रहा, तो मीन्स टू से ये आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग ग्राफ स्ट्रेच होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये है स्ट्रेच अलोंग एक्स एक्सिस एंड ये था कंप्रेस हो गया था अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हमने कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग देख ली है। इसके बाद जो इसका लास्ट टॉपिक रह गया है वो है रिफ्लेक्शन। हम देखते हैं कि हमारा ग्राफ रिफ्लेक्ट कैसे करेगा। तो उसके लिए हम अगेन यही एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। डेफिनेशन को मैं सामने रख लेती हूँ जी। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन मेरे पास लिखी हुई है और यहाँ पे जो कंडीशन है c इज इक्वल टू -1 के लिए है, ठीक है। ग्राफ रिफ्लेक्ट कब करेगा, जब हमारे पास जो कांस्टेंट है वो -1 होगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगेन जो है मैं वही एग्जांपल लेके सॉल्व कर रही हूँ। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो मेरे पास ये आएगा, मीन ये ओरिजिन से पास कर रहा है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मैंने इस पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या ग्राफ बनेगा। मीन जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो जितने भी पहले ये सारे क्या थे पॉजिटिव, y जो है मेरा जो आउटपुट थी वो मेरी पॉजिटिव आ रही थी, तो मीन मेरा ग्राफ y एक्सिस के अलोंग इस तरह से बना है। पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग मेरा ग्राफ बना था। x मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पुट करने हैं। अब मेरा वही ग्राफ होगा लेकिन y क्या आना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव। आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें, नेगेटिव पुट करें स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पुट करें स्क्वायर की वजह से नेगेटिव, मीन उसके बाहर है ये माइनस। ये माइनस इस पूरे फंक्शन के बाहर है तो ये हर वैल्यू को माइनस कर देगा। तो जो ग्राफ अब बनेगा ये बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू -x स्क्वायर का। मीन हर जो है आपके पास फंक्शन अब जो आउटपुट आएगी वो सारी नेगेटिव y एक्सिस पे आएगी। तो आपके पास ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन जाएगा। अब ये देखें कि जब आपने फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो वो क्या कह रहा था कि आपका जो ग्राफ है वो रिफ्लेक्ट करेगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, अलोंग एक्स एक्सिस ही ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम देख लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है। अगेन यही ग्राफ ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का यही ग्राफ है। अब उसने क्या कहा है कि फंक्शन के अंदर ही आपने क्या करना है, माइनस को
मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास अब जो ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका ग्राफ देखते हैं कैसे आएगा। तो इस ग्राफ में सबसे पहले तो जो आप पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, ठीक है, वो भी पॉजिटिव रहेंगी, नेगेटिव लेंगे वो भी नेगेटिव रहेंगी। जब आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे x तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन ऊपर स्केयर की वजह से वो फिर अगेन पॉजिटिव आ जाएंगे। और जब आप नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पहले से पॉजिटिव, ठीक है। तो इसकी जो आउटपुट है वो अगेन यही आ रही है। तो इस फंक्शन इस ग्राफ पे आपका फंक्शन इसके लिए रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या किसी और एग्जांपल में ये फंक्शन आपका या ये ग्राफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये स्केयर की वजह से इसने रिफ्लेक्शन को, क्योंकि अंदर आपने फंक्शन वेरिएबल के अंदर मल्टीप्लाई करना था माइनस को, तो ये स्केयर की वजह से इसने रिफ्लेक्शन से समझे इनकार कर दिया है। अब फॉर एग्जांपल ग्राफ में ये ले लेती हूँ y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का। किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था कि अंडर रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो चलें जी आप ये भी देख लें, मैं डायरेक्टली यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। वैसे आपको पता है इसकी डोमेन क्या होगी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो मीन सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं आ रहा। इसी तरह y भी इसका पॉजिटिव आ रहा है, y भी इसका नेगेटिव नहीं आ रहा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। पॉइंट्स रख के चेक कर लें, इसका ग्राफ यही बनेगा। अब हमारे पास जो रिफ्लेक्ट्स था ग्राफ अलोंग y एक्सिस, उसमें क्या किया था हमने, y x के साथ माइनस को मल्टीप्लाई किया था, तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अब x के साथ माइनस को अगर मल्टीप्लाई करें, पहले आप इसका जो है माइनस एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो डोमेन निकाल लें, तो इट्स मीन यहीं से आपको पता चल जाएगा x की यहाँ डोमेन आ रही है x लेस देन इज इक्वल टू जीरो मीन x जो है वो सारा नेगेटिव आएगा लेकिन y पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव कहाँ पे है, इस क्वाड्रेंट में, और x नेगेटिव, तो इसका जो ग्राफ है वो ये बन जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सॉरी। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स का, मीन इसमें x सारा नेगेटिव है, जीरो से नेगेटिव, और y पॉजिटिव। आउटपुट जो है आपकी वो पॉजिटिव ही आ रही है। तो ये आपके रिफ्लेक्शन अबाउट, ये देखें ये किसके अबाउट रिफ्लेक्शन है, y एक्सिस के अलोंग, और ये x एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन है। इसी ग्राफ को आप अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करें इस ग्राफ को ही, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो अब आपके पास आउटपुट क्या आना शुरू हो जाएगी, मीन x तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन y आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ पे आता है, इस जगह पे। तो ये जो आपके पास ग्राफ बनेगा ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट एक्स, और माइनस जब फंक्शन के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करें तो वो ग्राफ किसके अलोंग रिफ्लेक्ट करता है, एक्स एक्सिस के। मीन अगर ये y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ देखें तो ये अंडर रूट एक्स एक्सिस के अलोंग देखें, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, और y एक्सिस के अलोंग ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये आपने पढ़ लिया, ग्राफ की रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, कंप्रेस पढ़ लिया है, स्ट्रेच पढ़ लिया है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। तो ये टॉपिक आज का हमारा यहाँ पे ग्राफ्स का कंप्लीट हुआ।